अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे जंगल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कुछ बातें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसमें चाइना जैसे 2 कंट्रीज और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 कंट्रीज आ जाएं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा हम डिस्कवर नहीं कर पाए, ऐसे ही हम इस जंगल का बहुत सारा हिस्सा डिस्कवर नहीं कर सके। हर दिन यहाँ एक नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती है और अगर इसके रहने वाले लोगों का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा कबाइल हैं जिनकी आबादी 20 लाख से भी ज्यादा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसकी कुछ मिस्ट्रीज जो कि हम कम ही जानते हैं। ईयर 1839 मैनुअल फरीरा लेगोस को ऐसे ही डिस्कवरी करते हुए एक 10 पेजेस की स्क्रिप्ट मिली और जिसका इंग्लिश टाइटल था हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ एन अकल्ट लार्ज वेरी ओल्ड सेटलमेंट विद नो inhabitants that was found in the year 1753 manuscript 512। और ये इसी के नाम से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राजील में रखवाई गई। इस स्क्रिप्ट में बताया गया कि ईयर 1753 में ब्राजील के कुछ एक्सप्लोरर के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में एक लॉस्ट सिटी को डिस्कवर करने की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, लेकिन इस डिस्कवरी के तकरीबन 80 साल बाद ये डॉक्यूमेंट कॉलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट को मिला, जिन्होंने इस शहर की डिस्कवरी में अपनी जान भी दांव पे लगा दी। उन्होंने इस शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से दुनिया के सामने मुखातिब करवाया, जिसका दूसरा नाम एल्डोराडो है, जो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। 1920 में पहली बार वो इस शहर को ढूंढने निकले थे और उनको बुखार होने की वजह से उन्हें ये यहाँ क्विट करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानी और 5 साल बाद 1925 में अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रैली रेमल के साथ इस डिस्कवरी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई एक शख्स भी वापस ना आ सका। ईयर 1541 में गोंजालो पिज़ारो ने अमेज़न के जंगलों में एल्डोराडो को ढूंढने की कोशिश की, वो भी 340 लोगों के एक ग्रुप के साथ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके ग्रुप मेंबर्स की हालत भी खराब होना शुरू हो गई, जिन्हें बिना कुछ फाइंड आउट किए वापस आना पड़ा। इन कहानियों की तरह फिजिकली आज तक इन शहरों को देखा नहीं गया और इसीलिए इसको एक मिथ की तरह भी देखा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर पाए गए हैं, मगर इसमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये किस जगह मौजूद था, ये अब तक पता लगाया नहीं जा सका और ये अब तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। और अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं था और ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला जिसका नाम पिरिपकुरा है और जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है, जिसमें कभी हजारों की तादाद में लोग हुआ करते थे, जबकि आज 15 से 20 बचे हुए हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 में जान सके हैं, जब पहली बार इनका कुछ बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो सब बहुत दुखी हैं और अपना दर्द बयान करना चाहते हैं। उनका कबीला पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, फिर कुछ माफिया के लोगों ने वहाँ खजाना और कीमती चीजों को हासिल करने के लिए उन पे बेरहमी से हमला कर दिया और जिसमें उनके चंद लोग ही बच पाए। और ये कबीले वाले कहाँ से आए थे, क्या इनका ये 1000 साल पहले बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इस बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया। मगर 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स दिखाई दी वो करीब 12,000 साल पुरानी थी और उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। और उन पत्थरों पे बनी हुई पेंटिंग्स में ऐसे बड़े बड़े जानवर भी पाए गए जो सिर्फ आइस एज में मौजूद हुआ करते थे, जैसे कि मैस्टोडॉन्स और जाइंट स्लॉट्स। और इन पेंटिंग्स में यहाँ ये
بھی اندازہ لگایا گیا کہ یہاں کے لوگ کس انداز میں رہا کرتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بھی بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔